जय माँ भवानी, जय सिया राम। आइए, सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा संबंधा या रिलेशनशिप। जो आप समझ रहे वो रिलेशनशिप नहीं कि इस रिश्ते को मैं क्या नाम दूँ। आंखें मिली दिल धड़का, दिल बेकरार सा हो गया। आंखें मिली दिल धड़का, दिल बेकरार सा हो गया। हे भगवान, अब तू ही बता दे इसको मैं क्या नाम दूँ। ये वाला वो नहीं है, ये रिलेशनशिप जो आपके दिल और दिमाग को दोनों को खोल देगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इस प्रकार के परीक्षण में व्यक्ति के व्यक्तिगत व पारिवारिक रक्त संबंधों पर आधारित प्रश्न को पूछा जाता है कि ऐसे प्रश्नों में किन्हीं दो व्यक्तियों का संबंध दिया जाता है तथा अन्य व्यक्तियों का संबंध ज्ञात किया जाता है, यानी अपन से तीसरे व्यक्ति का संबंध पूछा जाएगा। दो व्यक्ति का संबंध बता के एक अन्य व्यक्ति से अपना संबंध पूछा जाएगा। सीधा साथ रक्त संबंध व उससे संबंधित पद संबंध को विशेषण पद, मतलब कुल मिला के सीधी बात है, किससे कैसा रिश्ता है वो आगे हम देखते हैं। पिता का पिता क्या कहें, पिता के पिता को हम कहेंगे दादा। वैसा ये सभी को पता है, पर फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए इसको जल्दी जल्दी करते हैं। पिता की माता दादी, माता की माता पिता, नाना नानी, पिता का भाई व उसकी पत्नी चाचा चाची, माता का भाई व उसकी पत्नी मामा मामी, पिता की बहन व उसका पति बुआ फूफा, माता की बहन व उसका पति मौसा मौसी, पिता की बहन का पति फूफा, दादा का इकलौता पुत्र पिता, दादी का इकलौता पुत्र पिता, नाना नानी का पुत्र मामा, दादा दादी की पुत्री बुआ और नाना नानी की पुत्री को कहते हैं मौसी, दादा दादी की इकलौती बहू को कहेंगे हम माता, नाना नानी की बहू को मामी कहेंगे, दादा दादी का दामाद फूफा, नाना नानी का इकलौता दामाद पिता, पिता के पिता का इकलौता पुत्र पिता, माता के पिता की इकलौती पुत्री माता, पिता का ससुर नाना, माता का ससुर दादा, पिता की सास नानी, माता की सास दादी, फूफा के ससुर का इकलौता पुत्र पिता, फूफा की सास का इकलौता पुत्र पिता, मामा के ससुर की इकलौती पुत्री माता, मामी की सास की इकलौती पुत्री माता, माता पिता का इकलौता माता पिता का इकलौता माता पुत्री, माता पिता का इकलौता पुत्र पुत्री, स्वयं पुत्र आप पुत्री, आपके माता पिता का इकलौता पुत्र इकलौती पुत्री, स्वयं आप, बहन का पति बहनोई जीजा, पिता माता की पुत्री बहन, माता की पुत्री बहन, पिता या माता का पुत्र भाई, पत्नी की माता का पुत्र, पुत्री की माता का पुत्र भाई, पिता के भाई का पुत्र या पुत्री चचेरा भाई बहन, पिता के बहन का पुत्र या पुत्री फुफेरा फुफेरी भाई बहन, माता के भाई का पुत्र या पुत्री मौसेरा या मौसेरी भाई या बहन, माता के बहन का पुत्र या पुत्री मौसेरा भाई या मौसेरी बहन, भाई की पत्नी भाभी। आइए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है ए और बी दो भाई हैं, सी और डी बहनें हैं। ए का पुत्र डी का भाई है और बी का सी से क्या संबंध है। ठीक है, इसको देखते हैं। ए और बी क्या है, भाई है। क्या है, दोनों भाई। फिर बोल रहा है आगे सी और डी बहनें हैं। ये सी और ये दोनों क्या हैं, बहनें हैं।
बहन है। फिर आगे बोल रहा है ए का पुत्र और डी का भाई है। जो ए का कोई मान लो कोई एक और पर्सन है, जो ए का तो क्या है पुत्र है और डी का क्या है भाई है। भाई मान लो कोई तीसरा पर्सन है एक्स। ये जो ए का तो है भाई और डी का, ए का तो पुत्र है और डी का भाई है, मतलब एक्स सी और डी तीनों बहन भाई है। ये दोनों तो बहन है पहले से ही सही, और ये इसकी भाई है, मतलब ये भाई बहन और बहन, और इसका ये पुत्र है, मतलब ये ए के सारों तीनों दो बेटियां और एक बेटा है। तो आगे क्या बोल रहा है बी का सी से क्या संबंध है, इसका और इसका संबंध बताना है अपन को। तो ये इसके पुत्र हैं, तो ये इसके क्या होंगे पिता तो हो ही नहीं सकते, पिता ए है। भाई एक्स और सी और डी है, दादा हो ही नहीं सकते, तो क्या होंगे चाचा। तो इसका सही आंसर होगा डी चाचा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है उदाहरण नंबर 2। सचिन की इकलौती साली मीनू है। मीनू का पति रवि है और रवि की सास प्रेमलता है। प्रेमलता की बेटी स्मिता है। सचिन का स्मिता से संबंध, स्मिता नहीं स्मिता से क्या रिश्ता है। ठीक है, देखते हैं इसको। तो पहला कह रहा है सचिन की इकलौती साली, ये तो कौन है सचिन। सचिन की क्या है सचिन की इकलौती साली कौन है मीनू। मीनू है, देख लो समझ लेना। ये सचिन की क्या है साली है मीनू। फिर आगे क्या बोल रहा है सवाल, बोल रहा मीनू का पति, इस मीनू का क्या है पति भी इसके मीनू के कौन है रवि है। ये रवि भाई साहब इस मीनू के पति हैं ठीक। फिर आगे बोल रहा है रवि की सास प्रेमलता है। इस रवि की सास है, एक मिनट रुको, तो इस रवि की भी कोई सास है, ठीक है। इस रवि की सास कौन है, ये यहाँ देखते हैं। रवि की सास है प्रेमलता जी है, बिल्कुल भाई साहब ठीक। आगे देखते हैं प्रेमलता की बेटी स्मिता। इस प्रेमलता की बेटी कौन है, ये स्मिता, ठीक है। फिर से देखते इसको। सचिन की इकलौती साली, ये सचिन, इसकी साली है मीनू। सचिन की साली कौन है मीनू है, ठीक है। और कहता है मीनू का पति रवि है। इसका पति कौन है, ये रवि है, ठीक। और रवि की सास मतलब इसकी ये भी कौन है बेटी। ये मीनू भी कौन है प्रेमलता की बेटी, मतलब रवि की सास, मतलब ये तभी तो सास बनेगी जब ये इसकी बेटी होगी। हाँ, तो प्रेमलता की बेटी कौन मीनू, ये मीनू भी है। तो प्रेमलता की बेटी स्मिता है, ठीक है। इसकी बेटी एक और कौन है, ये स्मिता भी इसकी बेटी, मतलब दो बेटियां हैं इसकी। और पहला कह रहा है सचिन की इकलौती सालू कौन है मीनू है, मतलब ये दोनों क्या है बहनें हैं। फिर बोल रहा है सचिन का स्मिता से क्या रिश्ता है। ये सचिन है, इसका क्या रिश्ता होना चाहिए फिर, अगर ये इसकी बहन है, ये इसकी बहन है, तो ये इसके क्या होगा, सचिन क्या होगा इसका स्मिता का पति।
तो इसका आंसर होगा कौन सा, ये पत्नी। सही आंसर क्या होगा, सचिन की क्या लगती है स्मिता, पत्नी लगती है। ओके, आ गया होगा, आई श्योर आपके समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं तीसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण, एक चित्र की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, इसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। उस महिला का चित्र में दिए गए पुरुष से क्या संबंध है, ये अपन को बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। कौन है, ये एक महिला है, महिला आएगी। ठीक, अब आगे कहता है, महिला ने कहा, कोई चित्र में देखा। चित्र में कौन है, कोई पुरुष है मान लेते हैं। इसके भाई का मतलब कोई पुरुष मान लेते हैं, कोई पुरुष है, खड़ा है। ठीक, ये कहती है इसके भाई का पिता, मतलब इस पुरुष के भाई का पिता, मतलब इसका भी क्या होगा, वो पिता ही होगा। ठीक, ये इसका पिता आ गया। ठीक, इस पुरुष का पिता आ गया। फिर आगे बोलता है, मेरे दादा की, यानी महिला के दादा का भी क्या है, मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। इकलौता हो, दो हो, कोई दिक्कत नहीं उससे। क्या है, ये पुत्र है। ठीक, ये सवाल ये कह रहा है पूरा सवाल। अब अपन को समझना है कि इस पुरुष का इस महिला से क्या संबंध है, इसका इस महिला से क्या संबंध है। ठीक, अब देखो, इसके दादा का पुत्र है, मतलब दादा का पुत्र है, मतलब ये इसका भी क्या होगा, पिता होगा। ये इसका क्या है, पिता है। ठीक, ये इसका भी पिता है और इसका भी क्या है, पिता है। तो ये दोनों का क्या संबंध होगा, इन दोनों का संबंध होगा भाई और बहन का। तो इसका आंसर क्या होगा, भाई। डी आंसर सही होगा। चलो इसको एक बार और समझते हैं। ये वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ा कठिन है, तो इसलिए इसको एक बार और देखते हैं। ये साफ हो गया। अब देखते हैं इसको, ये यहाँ भाई लिखा रहा है। ठीक, आंसर यही है। ये बोल रहा है, एक महिला खड़ी है, ये महिला खड़ी है कोई, और यहाँ पे चित्र बना हुआ कुछ भी XYZ ये चित्र है। ठीक, इसमें पुरुष का चित्र बना है। ठीक ठीक, इसके बारे में कहती है, इसके भाई का पिता, भाई का हो या इसका हो, भाई का भी एक ही पिता रहेगा, बहन का भी एक ही पिता रहेगा, तो इसका भी पिता ही है। तो डायरेक्ट हम भाई का ना लिखे पिता, तो इसका भी क्या होगा, पिता ही होगा। ठीक, और आगे बोलती है, मेरे दादा का इकलौता पुत्र है, मतलब इसने इसके दादा का है, दादा का क्या है, ये पुत्र है। ठीक है, इसके दादा का पुत्र है, तो इसका भी तो पिता ही होगा। इसके दादा का पुत्र है तो इसका दादा का है, तो इसका क्या होगा, ये पिता होगा। क्या है, पिता। इस महिला का क्या है, पिता। और ये पहले ही अपन ने पहले पढ़ा, इसके भाई का पिता, मतलब ये इसका पहले से, इस आदमी का जो चित्र में इसका पहले से क्या है, पिता है ही सही। तो ये दोनों क्या होंगे, सीधा सा आंसर है भाई। ये क्या बोल रहा है, उस महिला का चित्र में दिए हुए पुरुष से क्या संबंध है, तो पुरुष क्या होगा इसका,
बाय होगा। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर होगा, डी। ओके, अब आइए अब देखते हैं अपन उदाहरण नंबर 4। किसी परिवार के सभी 6 सदस्य ए बी सी डी ई तथा एफ साथ साथ कहीं घूमने जा रहे हैं। बी सी का पुत्र है, क्या है, बी सी का पुत्र है, परंतु सी बी की मां नहीं, और ए और सी एक विवाहित युगल है। सी का भाई ई है और ई की पुत्री डी है, और बी तथा बी का भाई एफ है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को हल करें। तो इसमें अपन को क्वेश्चन में दे रखा है पुरुषों की संख्या, तो अपन को पुरुषों की संख्या अलग देखनी है और महिलाओं की संख्या अलग देखनी है। ठीक है, अब देखते हैं, अभी तो कुछ समझ में आया नहीं होगा, देखते आगे समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, कुछ भी असंभव नहीं होता। ठीक है, फिर से देखते, ये 6 सदस्य कहीं घूमने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन अपना यहाँ से शुरू होता है। बी सी का पुत्र है, ये जो बी है ये क्या है, सी का पुत्र है। थोड़ा उल्टा रॉन्ग हो गया है। ठीक है, सी का पुत्र कौन है, बी। क्या है ये, पुत्र। पुत्र है तो इसको यहाँ लिख देंगे अपन। इसको निशान के लिए, पुरुष की निशान के लिए क्या करेंगे अपन, पी लिख, पी नहीं, फिर तो ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। हिंदी का पुरुष कर देते हैं। ठीक है, ये बी क्या है, पुरुष है। फिर आगे बोल रहा है सी बी की माँ नहीं, तो क्या है, ये भी माँ नहीं तो पिता है। सी क्या है, पिता है, तो ये भी क्या है, सी भी पुरुष है। ठीक, पे लिख देते हैं, वो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो बी भी पुरुष है और सी भी, दोनों पुरुष है। तो क्या है, ये दोनों बाप बेटा है। बाप कौन है, सी है, और पुत्र कौन है, बी है। ठीक है, आ गया समझ में। आगे देखते हैं, परंतु बी सी की मां नहीं है। ठीक है, यहाँ से आगे देखते हैं, ए और सी। जो ए है ये देख लेते, ए और सी, ये ए है। ठीक है, ये क्या है, ए और सी क्या है, विवाहित युगल है। तो ये तो पहले पुरुष है सही, ये क्या है, महिला, तो मैं लिख देते हैं ये महिला है। ठीक है, और विवाहित युगल है, मतलब इसकी माँ, बी की माँ ए है। ठीक, ये क्या है, इसकी क्या है, माँ है, माँ, वही माँ। ठीक, आगे देखते हैं। ऐसे एक विवाहित युगल है। सी का भाई, जो सी का क्या है, भाई ई है। इसके भाई साहब भाई भी है, तो भाई को कहाँ से लिंक निकाले, सी का भाई ई है, तो इसको अपन छोटा करते हैं और देखते हैं क्या होता है। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। सी का भाई है, कोई भाई है सी का, इसको यहाँ से निकाल के यहाँ ला देते। सी का भाई कौन है, ई है, ये ई इसका क्या है, भाई है। भाई है तो क्या है, पुरुष है। ई सी का क्या है, भाई है। ए की पुत्री डी है, ए की पुत्री, इस ए के भी एक और पुत्री है, एक तो पुत्र है और एक और क्या है इसके भी, ये पहले ही, ये इधर ये जा रहा है, ये बी है, इसका पहले ही तो पुत्र है,
और इसका एक और क्या है, पुत्री भी है। कौन है, ए की पुत्री, ये डी है, तो ये भी क्या है, ये महिला है। पुत्री है तो महिला ही कहेंगे, वैसे महिला नहीं है, लड़की है, पर अपन महिला पुरुष देख रहे हैं तो इसको कहेंगे महिला। फिर आगे देखते तथा बी का भाई एफ है। अरे बहुत लंबी कहानी है। बी का भाई एफ है, तो इस बी का भी कोई एक और भाई भी है, वो क्या है, एफ है। एफ है तो क्या है, पुरुष है। ठीक ठीक, अब देखते हैं अपन क्या होता है। तो इसमें देखते हैं, तो इस सूचना के आधार पर प्रश्नों को हल करें। तो पहला प्रश्न है अपना, क्या है पहला प्रश्न, पहला ही प्रश्न है, परिवार में पुरुषों की सदस्यों की संख्या। ठीक है, तब देखते, सी क्या है, पुरुष है, यहाँ पहले लिखा रहा। बी पुरुष है 2, ये महिला है। फिर उसके बाद ए पुरुष है तो 3, डी डी ए की पुत्री, तो ये महिला है, डी महिला है, और ई पुरुष है। तो 1 1 2 3 और ये 4। ठीक है, पुरुषों की संख्या कितनी है इसमें, 4, तो इसका आंसर होगा, पहले का आंसर डी, सही आंसर हो क्या होगा, डी, पुरुषों की संख्या इसमें 4। परिवार में 20 सदस्य की क्या, परिवार के 20 सदस्य की माता कौन है। तो इसमें देखते हैं अपन, बी कहाँ, ये है, तो 20 सदस्य की माता कौन है, ये यहाँ इसकी माता है। कौन है, ये ए। पहले अपन एक तो इसके ये पुत्र है और एक ये पुत्री है, तो पुत्री का तो इसने साफ साफ बता रखा है, यहाँ एक की पुत्री डी है, पर ये दोनों विवाहित गलत है, तो ए की बी की माता कौन होगा, ए, तो दूसरे का आंसर सी होगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है, परिवार के ए सदस्य की संतानों की, परिवार के ए सदस्य की संतानों की संख्या कितनी है। तो ए सदस्य के संतान, एक तो ये इसका क्या है, पुत्र है, बी, और ये एक ये इसकी डी क्या है, पुत्री, ये डी, तो सदस्य संतानों की संख्या कितनी है, ए के संतानों की संख्या कितनी होगी, 2, तो बी इसका सही आंसर होगा। देखते अपन तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, परिवार के सदस्यों में ई की पत्नी कौन है। परिवार में ई की पत्नी कौन है, तो इसमें क्या बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन है, परिवार में के सदस्यों में ई की पत्नी कौन है। ठीक है, तो ई का संबंध देखते हैं अपन, यहाँ लिखा रहा है सी का भाई ई है, और इसका कोई दूसरा कोई संबंध नहीं है, तो ये पहले से क्या है, पुरुष है, तो ये ई भी क्या है, पुरुष होगा, तो इसका बी एफ डी तो होगा ही नहीं, तो इसका आंसर होगा डी, पर्याप्त आंकड़े नहीं है। ठीक, अब आगे देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महिलाओं का युग्म कौन सा है। ठीक है, तो महिलाएं कौन सी है, एक तो ये महिला है ए, और डी, ये दोनों महिला है, यानी माँ बेटी दोनों क्या है, महिला और पुरुष है, पुरुष है, 6 में से 4 पुरुष से 2 महिलाएं, तो इसका युग्म कौन सा होगा, ए और डी, तो ए और डी किस में है, डी में है, तो डी इसका सही आंसर होगा, पांचवे का सही आंसर डी होगा। छठा क्वेश्चन देखते, परिवार में ई सदस्य का परिवार डी सदस्य से क्या संबंध है। ई का डी से क्या संबंध है, तो ई कहाँ पड़ा है, ये यहाँ, और डी कहाँ पे है, ये है, ये इसका क्या है, सी का भाई है। ठीक है, डी, तो इसका क्या होगी, ये पिता भाई चाचा, तो ई का संबंध होगा सी, इसका आंसर होगा सही। ये इसका क्या लगेगी, ये इस डी के ई लगेगा चाचा, तो इसका आंसर सही होगा सी। आई होप आपको ये सभी समझ में आए होंगे। धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।
इसके और क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।